अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम बात करेंगे अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, हमारी उर्दू न्यूज़ वेबसाइट्स जो नोटिफिकेशंस भेज रही हैं, उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके, जो बाइडन इलेक्शन जीत चुके। और उसकी वजह ये है कि हमारे रिपोर्टर हजरात ये रिज़ल्ट्स कॉपी करते हैं अमेरिका के या यूके के मेन स्ट्रीम मीडिया से। गार्डियन को फॉलो कर लिया, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लिया, और वहाँ से भी तज्ज़िया करने की बजाय, अंडरस्टैंड करने की बजाय अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नंबर्स उठाए जाते हैं। और नंबर्स ये कहते हैं कि जो बाइडन के पास 209 वोट्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पास 118 वोट हैं। तो अब ज़ाहिर है जब इस तरह की वोटिंग सिचुएशन हो तो आप बहुत आसानी के साथ ये क्लेम कर सकते हैं कि जो बाइडन ने मैदान मार लिया, बाजी सर कर ली, डोनाल्ड ट्रंप को पिछाड़ दिया वगैरह वगैरह। लेकिन असल सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ है। और वो लोग जो अमेरिका को समझते हैं, अमेरिका की सियासत को समझते हैं, और सबसे अहम ये कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात के निज़ाम को समझते हैं, वो आपको ये बताएंगे कि चीज़ें जो बाइडन के हक़ में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसकी वजह, सबसे पहली वजह तो ये कि अमेरिका के अंदर कुछ स्टेट्स ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स की हैं और कुछ ऐसी हैं जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स के साथ होती हैं। जिस तरह कैलिफोर्निया है, सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, 55 इलेक्ट्रल कॉलेज वोट्स हैं, और वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करती है। तो अभी आप जो नंबर देख रहे हैं जो बाइडन का, उसमें वो 55 वोट्स शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, और इस इलेक्शन में वो 12 स्टेट्स थीं जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, टॉस अप स्टेट्स कहलाती हैं। और यहाँ से जो इलेक्शन है डिसाइड होता है कि वो किस तरफ जाएगा। और सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो बाइडन के हामियों को जो से ये तवक्को ज़रूर थी कि इन 12 में से 6 या 7 स्टेट्स एटलीस्ट ऐसी होंगी जो बाइडन क्लेम कर सकेगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि इन 12 में से 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे ट्रंप को बहुत वाज़े बरतरी हासिल है, और सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ से जो बाइडन जीत रहे हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इन 12 में से जो 10 स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, वहाँ के वोट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ से कुल मिला के 168 वोट्स ट्रंप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर 168 वहाँ से क्लेम कर लें और 118 उनके पास पहले से मौजूद हैं, तो 270 का जो मैजिक नंबर है वो अचीव हो जाता है। और इसी तरह से जैसे जैसे आपको ये रिज़ल्ट आना शुरू होंगे, आप देखेंगे कि जो बाइडन के नंबर हैं वो 209 से 220, 230 यहाँ तक जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो नंबर है वो बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूव करेगा। तो 168 अगर स्विंग स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर लेते हैं, जिनमें टेक्सास है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है, तो जो बाइडन अगर मज़ीद यहाँ से लेंगे, स्विंग स्टेट से लेंगे, तो 15 वोट्स लेंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे। और जीतने के लिए आपको 270 वोट चाहिए। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सिचुएशन है अमेरिका के अंदर, वो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। और यही बात है जो कल पोलिंग ख़त्म होने से पहले, मेरा कल पोलिंग ख़त्म होने से पहले भी यही तज्ज़िया था कि अगरचे सारे पोल्स जो बाइडन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसकी बहुत सी वजूहत थी। एक वजह तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन स्टाइल है वो बहुत टारगेटेड है, बहुत फोकस्ड है। और आपको याद होगा 2016 में भी इन्होंने इलेक्शन को बहुत अच्छी तरह टारगेट किया था। डाटा एनालिसिस फर्म्स हायर की थी और इन पे इल्ज़ामात भी लगे थे, आपको याद होगा। और इस दफ़ा तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे, तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे इलेक्शन जीतने के लिए। तो इसके साथ आप ये भी ज़हन में रखें कि डेमोक्रेट्स का जो वोट है वो अमूमन शहरी इलाकों में होता है, अर्बन इलाकों में होता है। वहाँ पे वोट काउंटिंग जल्दी हो जाती है, वहाँ पे जो नंबर्स हैं वहाँ से जल्दी आ जाते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जो वोटर है, जो उसका बेस कैंप है, वो अमेरिका के देहाती इलाके हैं, पिंड हैं, और वहाँ से ज़ाहिर टाइम लगता है, वहाँ से वोटिंग के रिज़ल्ट्स आने में टाइम लगते हैं। तो इसीलिए आप जितने ग्राफ देखेंगे उसमें जब आप 5%, 10% वहाँ तक की वोटिंग देखेंगे, वहाँ पे जो बाइडन लीड कर रहे हैं। और जैसे जैसे रिज़ल्ट्स की रेशो बढ़ती जाती है, ट्रंप उस मार्जिन को कम करते हैं और फिर लीड लेते जा रहे हैं। तो मेरा आखिरी तज्ज़िया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत चुके हैं
اور مین اسٹریم میڈیا کب اس بات کو ریئلائز کرے گا؟ ویسے جو میں امریکہ کا مین اسٹریم میڈیا دیکھ رہا تھا، وہاں پہ جو لیفٹ کا میڈیا ہے، لبرل میڈیا ہے، ان کے ہاں جس طرح کی صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور جس طرح سے چہرے اترے ہوئے ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ ان کو محسوس ہو چکا ہے۔ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو یہ بات کب پتہ چلے گی، اس کے لیے انتظار کیجئے، اور مزید اس طرح کے تجزیوں کے لیے، تبصروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔